अपने बाह्य शरीर की दृष्टि से भी, बाह्य कर्मों की दृष्टि से भी, अंदर के विचार की दृष्टि से भी, अंदर के भाव की दृष्टि से भी। और जब व्यक्ति सजग रहता है तो फिर अगली चीज घटित होती है शुचिता, स्वच्छता। स्वच्छता रहती ही तब है जब व्यक्ति सजग रहता है। ये एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। माने व्यक्ति सजग कब रहेगा? जब सच्चाई होगी। जब आप सच्चाई से चाहते हैं किसी चीज को, तो दूसरी चीज बीच में आ कैसे सकती है? जब आप सच्चाई से संसार को चाहते हैं तो भगवान बीच में आ कैसे सकते हैं? और जब आप सच्चाई से भगवान को चाहते हैं तो बीच में संसार आ कैसे सकता है? जब आप सच्चाई से आईएएस बनना चाहते हैं तो बीच में कोई क्रिकेट मैच, लूडो, कैरम बोर्ड आ कैसे सकता है? नहीं आ सकता है। तब बीच में कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कोई नहीं आ सकती है। तो जब सच्चाई होती है किसी मिशन को प्राप्त करने के लिए तो सजगता अपने आप आ जाती है। वो व्यक्ति अपने आप बार बार वहीं फोकस करता है अपनी एनर्जी को। और जब व्यक्ति के अंदर सजगता होती है तो उसके अंदर शुचिता का प्रवेश होता है, क्योंकि गंदा होने ही नहीं देगा। जिस व्यक्ति ने अभी अभी अपना आंगन साफ किया है, अपने घर को झाड़ू पोछा करके साफ किया है, और अब वो सजग है कि कोई मक्खी ना आ जाए, कोई मच्छर ना आ जाए, कोई छिपकली ना आ जाए, कोई डस्ट ना आ जाए। अब जब वो इतना सजग है तो वहाँ आ कैसे सकता है? और वो देखता है कि यदि आने की संभावना है भी तो वो वहाँ पर फिर मैश डोर लगा के रखता है, जाली का दरवाजा लगा के रखता है। तो फिर अपने आप ही शुचिता बनी रहेगी। जिस व्यक्ति ने आज सफ़ेद कपड़े पहने हैं, अब वो जो भी काम करता है तो बच बच के चलता है, किसी धूल वाली चीज़ से टच नहीं करता है, किसी रेत मिट्टी धूल वाले स्थान पे बैठता नहीं है, कहीं कोई कालीमा लगने का चांस है वहाँ जाता नहीं है। तो शाम तक उसके वस्त्र गंदे होंगे ही नहीं, मतलब होंगे तो भी थोड़े बहुत होंगे। तो शुचिता बनी रहेगी। तो सच्चाई जब होती है तो सच्चाई से आती है सजगता, और सजगता का परिणाम है शुचिता। शुचिता के लिए योग दर्शन में इतना महत्व दिया गया है। लगभग लगभग हर सूत्र के पीछे समाधिपाद में चित्त की शुचिता के लिए ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। माने अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है, वहाँ से शुरू करके अभ्यास और वैराग्य के द्वारा क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करें। क्लिष्ट वृत्ति माने दुखदायी विचार, नेगेटिव थिंकिंग। इतना बल दिया है महर्षि पतंजलि ने, क्योंकि शरीर की शुचिता के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। शरीर से लोग अपने आप ही उसकी शुचिता रखते हैं। यद्यपि वो केवल स्नान आदि की दृष्टि से या कपड़े गहने आदि की दृष्टि से ही शुचिता को समझते हैं। शरीर की शुचिता भी, शरीर में भी कहीं कब्ज है, कहीं गैस है, कहीं एसिडिटी है, कहीं वायु का प्रकोप है, कहीं पित्त बढ़ा है, कहीं कफ बढ़ा है, ये भी अशुचिता में ही आता है। तो उस शुचिता को जब हम नहीं जानते हैं और अपने शरीर का शोधन नहीं करते हैं तो यद्यपि शरीर की शुचिता भी पूरी नहीं होती है, लेकिन शरीर के प्रति फिर भी व्यक्ति अवेयर है, क्योंकि शरीर उसको दिखता है। लेकिन जो दिखता है ये तो हमारे अस्तित्व का 1/4 या 1/5 5 कोश बताई हैं, उनमें से ये जो दिखने वाला है इसको अन्नमय कोश कहते हैं। तो ये तो 1/5 है, 5वां अस्तित्व है। तो आप ये समझो कि ये तो 20% है हमारे अस्तित्व का। अभी 80% हमारा अस्तित्व ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है। तो उसमें फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे हमारे 5 कोश बताई हैं, माने 5 लेयर्स बताई हैं इस शरीर की। तो ये तो सबसे छिछली वाली लेयर है, इसकी शुचिता। और वहाँ पर फिर बताया कि ये जो मन की शुचिता है, जो मन में बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, मन में जो क्लिष्ट वृत्तियाँ, क्लेश देने वाले विचार, दुख देने वाले विचार उठते रहते हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने बताया ना कि जब हम सजग नहीं होते हैं तो आएगी अशुद्धि, अशुचिता, कोई भी चीज़ अंदर घुस आएगी
और जब हम सजग हैं, अवेयर हैं, तो उसका परिणाम होगा शुचिता, स्वच्छता। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, फिर अभ्यास क्या है, फिर वैराग्य क्या है, फिर स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम व ईश्वर प्रणिधानात् व, बहुत सारे वहाँ पे उपाय बताए। और फिर बताया कि विचार को भी ऐसा बनाना है कि मेरे मन को मुझे निर्देश देना है कि देखो भाई मन, आपको मेरी सेवा करने के लिए परमपिता परमात्मा ने नियुक्त किया है, इसलिए आज से आप वही विचार उठाओगे जिससे मुझे खुशी मिलती है। आज से आप ऐसा कोई विचार नहीं उठाओगे जिससे मैं दुखी होता हूँ, मुझे आत्मा को अप्रसन्नता मिलती है। ऐसा निर्देश देना अपने मन को, और फिर सजग रहना है। फिर वो कोई दूसरा विचार उठाने लगे तो उसको तुरंत टोकना है कि आपको हमने क्या निर्देश दिया था, ये ऐसे विचार नहीं उठाना, इससे मुझे कष्ट हो रहा है ना, तो मुझे वही विचार चाहिए जो जिससे मुझे सुख मिलता है। तो तुरंत, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं, बच्चे को हम एक बार सिखाते हैं कि कपड़े गंदे नहीं करना, बहुत अच्छे कपड़े पहनाएं आपको, बच्चा फिर जाके मिट्टी को हाथ से उठाता है, तो हम फिर उसको याद दिलाते हैं, नहीं, तो वो मिट्टी को वहीं डाल देता है और ऐसे ऐसे अपने नन्हे नन्हे हाथों से झड़काता है उसको। फिर बच्चा जाके कहीं पानी में हाथ डालता है, फिर माँ उसको बोलती है कि नहीं, आपको रोका था ना, कपड़े गंदे नहीं करना, तो फिर वो पानी से। तो ऐसे हम कितने हजारों बार उस बच्चे को जब हटाते हैं, तो फिर कालक्रम से थोड़ा बड़ा होता है तो ये संस्कार उसके अंदर आ जाते हैं और वो खुद ही गंदा नहीं करना चाहता है। ऐसे ही हमारा मन भी है, जब हम सजग रहते हैं तो सजगता का परिणाम है शुचिता, और असजगता का परिणाम है अशुचिता, गंदगी, दोष। और शुचिता की महिमा गाते हुए योग दर्शन में ही कहा, निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। विचार की जब शुद्धता हो जाती है और चित्त हमारा हो जाता है निर्विचार, विचार है ही नहीं, मैं और मेरा परमात्मा, बस बाकी और करना ही क्या है। और उस निर्विचारता की वैशारद्य, विशारदा होने पर, निर्मलता होने पर, चित्त की अत्यंत निर्मलता होने पर, चित्त इतना साफ हो गया जिसमें कोई दोष का लवालेश मात्र ही नहीं है, तो वो जो ब्राइटनेस है चित्त की, वो फिर चित्त तक ही नहीं समाती है, फिर उसमें परमात्मा का भी प्रतिबिंब दिखाई देता है उस चित्त में, उसमें फिर अपने आत्मा का, अपना स्वयं का स्वरूप भी दिखाई देता है। और फिर वो ही धवलता, वो ही शुचिता व्यक्ति के स्थूल शरीर तक भी अपना प्रभाव डालती है। माने मन साफ होता है तो फिर प्राण भी शुद्ध होता है, प्राण शुद्ध होता है, स्थूल शरीर भी शुद्ध होता है। तो या तो हम अंदर जा करके अंदर से बाहर की तरफ आएं, या बाहर से अंदर की तरफ जाएं, लेकिन कनेक्शन पूरा बना रहना चाहिए वहाँ अंदर तक, तो इससे फिर दिव्य जीवन बनता है। तो शुचिता का बहुत बड़ा, उसको कहा अध्यात्म प्रसाद। आध्यात्मिक दृष्टि से उस व्यक्ति को प्रसाद मिल गया। प्रसाद मतलब प्रसन्नता देने वाला, प्रसन्नता देने वाली जो सामग्री, जिसको गीता में सात्विक सुख कहा। गीता में बताया कि वो आत्मा और बुद्धि से उत्पन्न होता है। उसमें बाहर, उस सुख में एक सुख ऐसा है जिसमें बाहर की इंद्रियों की जरूरत नहीं है, आँख नाक कान आदि की, हाथ पैर आदि की जरूरत नहीं है, त्वचा आदि की जरूरत नहीं है, बाहर के विषयों की भी जरूरत नहीं है। वो इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों से नहीं मिलता है वो सुख, बल्कि वो किससे मिलता है, आत्मा और बुद्धि से उत्पन्न होता है। और उसी को ही गीता के दूसरे अध्याय में कहा, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, अपने आप से ही अपने आप तुष्ट रहता है, संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये वो सुख है। और ऐसे व्यक्ति का जीवन क्यों नहीं डिवाइन जीवन होगा, बिल्कुल दिव्य जीवन होगा। तो हमें शुचिता अपने अंदर, बाहर तो जैसे गंदगी के प्रति हम जागरूक रहते हैं, अपने घर को गंदा नहीं होने देते हैं। कुछ लोग तो इतने जागरूक हैं कि 2-2 बार पोछा लगाते हैं। अब उनको पता लगा कि अगर हम गंदगी रखेंगे तो कोरोना आ जाएगा, तो जो जंगले, दरवाजे,
किवाड़ खिड़कियां जो कभी नहीं पहुंचते थे उसको भी सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको भी धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं, बार बार हाथों को धो रहे हैं। हमारे यहाँ तो आदत ही थी, हमने अपने बचपन में देखा, हमारे माताजी ने एक वो सीमेंट का एक वो पोट सा बना के रखा था बड़ा सा, और वो हमेशा भरा, उसको सुबह सुबह साफ करके और स्वच्छ जल से भर के रख दिया जाता था। तो जब भी बाहर से आए तो ये नियम था कि उसमें हाथ धोना है, उसमें हाथ धोना है और 2 डिब्बे पैर पे डालना है पानी का, हाथ पैर धो के फिर घर में प्रवेश करना है, किसी भी काम से बाहर गई। और अब तो लोग जो हैं ये इसलिए धो रहे हैं कि भाई बाहर से आए, कहीं कोरोना साथ में ना आ गया हो। तो कोरोना वाली मौत से तो डर लगता है कि कोरोना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। और ये मौत तो केवल इस शरीर की होगी, कोरोना वाली तो कोई बात नहीं, मर भी जाएंगे तो भी मरना ही है ना एक दिन। कोरोना से बच गए तो कौन सा मौत छोड़ देगी, तो भी एक दिन तो मौत लेके जाएगी। लेकिन ये जो मौत है, मन की अशुचिता, मन की दरिद्रता, मन का मैलापन, मन का दोषपूर्ण होना, ये तो एक जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतरों तक हमें मारता रहेगा, मृत्यु के मुंह में धकेलता रहेगा। इसलिए ये वाला कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, अंदर वाला। तो इस अंदर वाले अस्तित्व को कैसे सैनिटाइज किया जाए, तो उसके लिए साधन बता रहे हैं, सच्चाई, सजगता, शुचिता। बाहर से व्यक्ति थोड़ा गंदा भी हो तो ज़्यादा हानि नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करेंगे बस। लेकिन अंदर से यदि गंदा है तो बहुत महाहानि होगी, अपनी भी और पूरे इस यूनिवर्स की भी। जो हम होते हैं ना, वो ही हम इस ब्रह्मांड को भी देते हैं, और ये ब्रह्मांड भगवान का ही साक्षात रूप है। तो हम गंदे होते हैं तो भगवान को भी हम गंदगी ही देते हैं, जाने में या अनजाने में। और कोई भी व्यक्ति क्या भगवान को गंदगी चढ़ा सकता है कभी? हम भोग कैसा लगाते हैं, अच्छे से अच्छा, शुद्ध से शुद्धतर, शुद्धतम, शुद्ध पात्रों को शुद्ध करते हैं। फिर जिस स्थान पे वो भोग बनाना है उस स्थान को शुद्ध करते हैं। फिर बनाते समय भी साफ सुथरे कपड़े से कड़छी आदि को पूंछ के उस कड़छी से हिलाते हैं। फिर अपने मन को भी शुद्ध रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, भजन गाते गाते हुए बनाते हैं। इतनी हमारी श्रद्धा होती है भगवान का भोग बनाने में। लेकिन जब हम दिन भर जो गलत विचार करते हैं तो हमें नहीं पता है कि हमारे हृदय में बैठे हुए उस परमात्मा को हम ये गंदा विचार भेंट कर रहे हैं। जब हम बुरे भाव में फंस जाते हैं, तनाव में फंस जाते हैं, तो हमें ये एहसास नहीं रहता है कि मैं अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को बुरा भाव प्रेषित कर रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ। और जब हम उनको गंदा गंदा चढ़ाते हैं तो हम स्वयं भी परेशान होते हैं। यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, न चेत यह अवेदित महति विनष्टि। ये जागरूकता यदि आज आ गई तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ठोकरें खा चुके हैं, कोई झटके खाने की अभी कमी नहीं है, बहुत दुख देख चुके हैं, बहुत, बस खत्म अब। और यदि अभी भी नहीं संभले तो फिर आगे महा दुख का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। क्योंकि जब चांस मिला था उस चांस का तो सदुपयोग किया नहीं। तो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कनिंग समझते हैं, चतुर समझते हैं, चालाक समझते हैं, और जो अपने अंतर जगत की तरफ कभी मुड़ते ही नहीं हैं, जो बाह्य सुखों को और बाह्य साधनों को ही सब कुछ मान करके पागलों की तरह उनके पीछे पूरा अपना समय और शक्ति बर्बाद कर देते हैं, एक दिन उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप जरूर करना पड़ता है। तो ये उनका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो अपने अंतःकरण की शुचिता मतलब ये, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा ना, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भाई आप जो काम कर रहे हैं वो ही करेंगे, लेकिन उस काम को करने के बदले यदि कुछ ज़्यादा मिल जाए तो इसमें बुराई क्या है? आपको अंदर की भी शांति मिल जाए और बाहर की भी समृद्धि मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और जब हम उसको जानते हैं, हम मनुष्य हैं, तो हम उसको क्यों ना करें? जब हमारे पास वो साधन है तो उसका सदुपयोग हम क्यों ना करें?
तो व्यक्ति को ये चाहिए कि वो शरीर के स्थान की, वस्तुओं की शुचिता के साथ साथ अपने मन की, अपने विचारों की, अपने भावों की ये शुद्धि के ऊपर भी जरूर पूरा गंभीरता से ध्यान दे। वो मन मंदिर में बावले झाड़ू रोज लगाया कर, प्रातः सायं बैठकर ईश्वर के गुण गाया कर, ऐसे प्रार्थना भी हम करते थे। तो सच्चाई जब हमारे अंदर है, उस परम तत्व को पाने की, उसके प्रति सजगता भी है जीवन में, तो फिर उसका परिणाम है शुचिता। अपने आप धीरे धीरे जीवन पवित्र होता चला जाता है, भोगों में मन नहीं लगता है, योग प्यारा लगने लगता है, चित्त में दूषित विचार, दूषित भाव अच्छे नहीं लगते हैं, अच्छा अच्छा सोचता है, सबके लिए अच्छा भाव रखता है। और उसके बाद मन में पैदा होती है, चित्त में पैदा होती है श्रद्धा। चौथे नंबर पे श्रद्धा को हमारे यहाँ वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के, दर्शन से लेकर के, गीता से लेकर के सब जगह श्रद्धा को बहुत महिमा दी। ऋग्वेद में एक पूरा श्रद्धा सूक्त है। श्रद्धयाग्ने समिध्यते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे दत्तः प्रियं श्रद्धे दिदा आसतः प्रियं भोजेषु यज्वस्वस्वाकमुदितं कृधि श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धा आपयेहनः। ऐसे वहाँ पर मंत्र हैं। तो श्रद्धा को मूर्धा पे रखो। फिर उपनिषद कह रहे हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्य। श्रद्धया, ये आत्मा बहुत ज़्यादा प्रवचन सुनने से या बोलने से या बहुत बुद्धिमान मेधा वाले व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है, ये उसको प्राप्त होती है जिसका वर्ण ये कर लेती है और फिर वो श्रद्धा से उसको पा लेता है। ऐसे ही गीता में भी कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये जो ज्ञान है ये ना तो वेद का मंत्र उच्चारण करने से आता है, ना यज्ञ करने से आता है। तो वहाँ पर कहा कि ये कैसे मिलता है, फिर बोले अनन्य भक्ति से। और अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त हो, बोले श्रद्धा से। जिसकी श्रद्धा होती है उसकी फिर उसमें भक्ति प्रतिष्ठित हो जाती है। तो ये श्रद्धा हो कैसे, ये श्रद्धा उत्पन्न कैसे करें? ये उत्पन्न अपने आप होती है जैसे जैसे अंतःकरण में शुचिता का विकास होता जाता है, पवित्रता आती जाती है। तो शुचिता का परिणाम है श्रद्धा। और अगर किसी व्यक्ति को श्रद्धा की उपलब्धि हो गई तो समझ लो उसका तो 60% काम हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से। बहुत बड़ा तत्व है श्रद्धा। और वो श्रद्धा भी फिर 3 प्रकार की बताई गीता में, राजसिक, तामसिक, सात्विक। सात्विक श्रद्धा जो है वो ऐसी है कि वो हमेशा फिर दिव्यता को ही पसंद करती है, दिव्यता का ही आह्वान करती है। राजसिक श्रद्धा जो है वो राजसिक चीज़ों का आह्वान करती है। फिर तामसिक श्रद्धा तामसिक वस्तुओं का आह्वान करती है। तो ये जो सात्विक श्रद्धा जिसको प्राप्त हो गई उसका फिर अगला परिणाम है समर्पण, सरेंडर। और सरेंडर भी अनकंडीशनल सरेंडर, जिसमें कोई शर्त ना हो, बेशर्त का समर्पण। हम समर्पण तो करते हैं लेकिन हम उसमें शर्त लगा देते हैं कि आप हमें, भगवान जी मैं आपको 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी तो आप मेरा 11 रुपये का तो प्रॉफिट आपको करना पड़ेगा। आप यदि मेरा 1 लाख रुपए का इसमें प्रॉफिट करेंगे तो मैं 10,000 आपके लिए चढ़ाऊँगा। यदि आप मेरा 5 लाख का लाभ करेंगे तो मैं 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा या दान करूँगा। तो हमारा समर्पण भी ऐसा होता है, कंडीशनल होता है। हम घर में भी कंडीशन लगाते हैं, पति पत्नी जो है ना, आप यदि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं ऐसे रिएक्ट करूँगी, आप यदि ऐसे बोलोगे तो मैं भी ऐसे बोलूँगी। मतलब पत्नी समर्पित तो है पति को लेकिन शर्तों के साथ, आप ऐसा करोगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। ऐसे ही गुरु शिष्य बोलते समर्पित तो हैं पर जब आप ऐसे ऐसे रहोगे तब तक, यदि आपने ऐसे आचरण से इधर उधर पैर रखा
फिर हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो ये समर्पण जो है, समर्पण करने के बाद व्यक्ति केवल दृष्टा मात्र बच जाता है, माने सारी यात्रा ही खत्म। भाई आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और कोई व्यक्ति, एक अटेंडेंट आपके साथ जा रहा है और आपने अपना वो सारा बैग उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया। अब आप यात्रा कैसे करेंगी? पूरे आनंद के साथ, क्योंकि आपको अब कुछ संभालना ही नहीं है, केवल आनंद के सिवाय अब आपको कोई, ना तो ये भय है कि ये बैग कोई चुरा ले जाएगा, कोई छीन लेगा, इसको उठाना है या उसका बोझ लगेगा, कुछ नहीं। आपने वो उसको दे दिया, अब आप हो गए फ्री, और आपको वो डेस्टिनेशन पे जा करके वो बैग, वो सारी सामग्री अपने आप मिल जाएगी। और रास्ते में भी बीच में आपको जो जो कुछ चाहिए वो सब आपको मिलेगा, तो आप बहुत निश्चिंत हो जाते हैं फिर। तो ये समर्पण भी ऐसा ही है। साधक एक बार जब भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है तो बस अब उसकी सारी समस्या ही खत्म। तो दो ही तो मार्ग है ना, एक तो ज्ञान का, एक तो कर्म का, एक तो भक्ति का। भक्ति मतलब समर्पण। तो जो भक्त होता है उसका रास्ता सबसे सुंदरतम होता है, क्योंकि कभी कभी ज्ञानी को भी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होती है। जैसे ही वो ज्ञान से छूटा तो वैसे ही वो नीचे गिरेगा, तो ये जिम्मेदारी ज्ञानी की है, ये भगवान की नहीं है। तो एक जो उदाहरण देते हैं बिल्ली के बच्चे वाला और बंदर के बच्चे वाला, तो बंदर का जो बच्चा है वो ज्ञानी भक्त का प्रतीक है। उसको खुद अपनी माँ को पकड़ना होता है, माँ बिल्कुल फ्री रहती है, बोल भाई तू टाइट पकड़ के रखना, ये गिरेगा या नहीं गिरेगा ये जिम्मेदारी तेरी है। अगर तूने लूज रखी पकड़ तो तू गिर जाएगा, मेरी इसमें कोई सहायता नहीं होगी। मैं तो इस पेड़ से उस पेड़ पे जाऊंगी, इस डाल से उस डाल पे जाऊंगी। तो ये है ज्ञानी भक्त, उसकी जिम्मेदारी खुद की होती है। दूसरा है कर्म योगी। उसको कर्म जरूर करना है, लेकिन वो अपने कर्म को ही पूजा बनाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा तो उसको अपने कर्म को संभाल के रखना पड़ेगा। उसको ज्ञान भी होना चाहिए। जब ज्ञान भी होगा और वो वैसे कर्म भी करेगा तब वो कर्म योगी कहलाएगा। एक है भक्त, भक्त में भी ज्ञान होता है, भक्त अज्ञानी नहीं होता है। समर्पण कोई ऐसे अचानक नहीं होता है, उसको पता है कि मेरे अहंकार करने से भी ये सारा कार्य ईश्वर ही कर रहा है, ये सारी सृष्टि उसी की शक्ति से चल रही है। मैं अहंकार अपना मानूंगा, अपना नाम कर भी लूंगा तो भी ये उसकी है, ना करूंगा तो भी उसकी है। तो कितना बड़ा ज्ञान है। और फिर वो जिस जगह उसको नियुक्त किया है वो कर्म भी करता है, वो कर्म योगी भी होता है, लेकिन वो पूरा हल्का रहता है। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा। तो सब कुछ उसने सर्वस्व अर्पित कर दिया भगवान की। इसी को कहा है ईश्वर प्रणिधान, इसी को गीता में कहा अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब कोई अन्य नहीं है भक्ति के लिए, केवल एक ईश्वर ही है, और कहीं भी हमारी भक्ति नहीं है, और कहीं भी हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये व्यक्ति तो बिल्कुल हल्का हो गया, सब उसके हाथ में सौंप दिया, अब तू संभाले। तो जैसा हमने देखा, माने उनके कुशल क्षेम को ये गीता में भी भगवान ने प्रतिज्ञा की, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके योगक्षेम का निर्वहन मैं करता हूँ। और ये हमने कुछ संतों के जीवनियों में भी देखा कि उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, जैसे नरसिंह मेहता जैसे जो व्यक्ति हैं, और फिर उनकी जो सांसारिक आवश्यकताएं थी वो भी भगवान ने अपने ढंग से सब पूरी कर दी, मतलब उनका कहीं सिर नीचा नहीं होने दिया। तो ये समर्पण, एक बार यदि समर्पण हो गया तो फिर उसको आप वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि समर्पण पूरा का पूरा एक दिन में नहीं होता है। समर्पण का ये नियम है कि व्यक्ति कभी 10% समर्पण करता है, इतना तो मैं करूँगा आपके लिए, फिर इतना अपनी मनमर्जी से करूँगा, तो उसको कृपा भी 10% ही मिलती है। फिर 20% समर्पण करता है तो भगवान की कृपा 20% मिलती है। 50% समर्पण करता है तो 50% कृपा मिलती है। जितना जितना समर्पण बढ़ाता चला जाएगा उतनी उतनी उसकी कृपा भी बढ़ती चली जाएगी।
और जिस दिन उसका समर्पण 100% हो जाता है, उस दिन ये कृपा भी 100% हो जाती है। आप भगवान को पूरा का पूरा 100% दे देते हैं ना, तो भगवान भी अपने आप को, भक्त को 100% दे देता है। अब पूरा भगवान आपके साथ, आपके पास। यद्यपि ये समर्पण इसलिए नहीं किया जाता है कि मैं पूरा कर दूंगा तो पूरा मुझे मिल जाएगा, ये तो बिजनेस हो गई, फिर ये चालाकी हो गई। तो ये कहने से या ऐसे विचार करने से नहीं होता है, वो चेतना की ही एक ऐसी स्थिति पे ले जाता है साधक अपने आप को कि फिर वहाँ से उसको ईश्वर के सिवाय और ना तो कुछ चाहिए और ना तो उसको कुछ किसी को बोलना है, ना कोई अपेक्षा है। जितने प्रतिशत हमारा समर्पण, उतने प्रतिशत ईश्वर की कृपा। और समर्पण से भी पहले आता है यद्यपि ये विश्वास, लेकिन कभी कभी समर्पण के साथ साथ भी चलता है। जितना जितना समर्पण करते जाते हैं उतना उतना उस पर विश्वास भी होता चला जाता है। अगर हमने 5% समर्पण किया है तो ईश्वर पे 5% तो विश्वास हो जाता है, 95 फिर अपने ऊपर विश्वास होता है कि मेरे ही करने से होगा। एक कोई माता जी कहीं जंगल में गई थी, अब उसके पास एक बड़ा सा गट्ठर था, और जब वो वापस आ रही थी, घास काट के लाई थी, तो राजा का रथ उधर से आ रहा था। धूप हो गई थी और वो बेचारी दुबली पतली सी महिला थी। तो राजा ने अपने सैनिकों से कहा, अरे इनको भी बस्ती में चलना है, इनको भी बिठा लेते हैं रथ में। तो उन्होंने कृपा करके उनको बिठा लिया। अब वो रथ में तो बैठ गई, लेकिन उसने अपनी पोटली अपने सिर के ऊपर ही रखी हुई थी। तो उन सैनिकों ने कहा, माता जी इसको भी नीचे रख लो। तो उसने कहा, ना भाई, राजा ने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी, मेरे को रथ में बिठा लिया, ये क्या कम है? तो मैं अपनी पोटली का वजन भी कम से कम यहाँ क्यों रखूँ रथ के ऊपर? ये तो मैं उठा ही सकती हूँ ना पोटली का वजन। तो मेरे को चल के भी तो जाना होता ही। अब उस माता को कौन समझाए कि तू पोटली को सर पे रख ले चाहे सर के नीचे रख ले, वजन तो टायर के ऊपर जा ही रहा है, रथ के ऊपर ये वजन सारा। तो ऐसे हमें कई बार लग जाता है कि इतना तो भगवान जी कर दें, इतना मैं खुद करूँगा, मैं भगवान से क्यों मांगूँ। ऐसे भी लोग कुछ अहंकार के वशीभूत होकर के बोले, मैं छोटी छोटी चीज़ें भगवान से क्यों मांगूँ। तो ना मांगे तो भी छोटी छोटी चीज़ें भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के अलावा यहाँ और कुछ है ही नहीं। तेरा ये शरीर भी नहीं है, जिस साधन से तू कर रहा है ये भी तो तेरा नहीं है, ये भी तो किसी का दिया हुआ है। लेकिन अहंकार के कारण व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं करूँगा, मैं ईश्वर को क्यों तंग करूँ। तो तंग करना चाहे ना करना चाहे तो भी कर तो ईश्वर ही रहा है, लेकिन करेगा तेरे माध्यम से ही। फिर वो दूसरे ऐसे भी हैं कि फिर सब भगवान ही करेगा तो मैं क्यों करूँ, तो वो हाथ ही नहीं हिलाता है, फिर वो भी गलत है। भाई ईश्वर करेगा लेकिन तेरे माध्यम से करेगा, निमित्त इंस्ट्रूमेंट तुझे बनाएगा, यंत्र तुझे बनाएगा। तो ये फिर विश्वास हो जाता है व्यक्ति को, वो खुद करता है, वो कहता है मैंने भगवान को समर्पित कर दी है समस्या, और अब मैं भगवान का यंत्र बन के इसमें लग गया और निश्चित रूप से मुझे इसमें सफलता मिलने ही वाली है। तो जिसको कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये व्यक्ति की बहुत बड़ी शक्ति है, ये आती है समर्पण से। और यहाँ तक यदि इस व्यक्ति ने अर्जित कर लिया तो अब अगला जो गुण आता है दिव्य जीवन में, जो अभिव्यक्त होता है, वो है प्रेम। उससे पहले तो वो प्रेम के नाम पे कुछ और ही होता है। प्रेम इसकी स्थिति है, माने प्रेम का मतलब होता है केवल देना 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 और केवल मात्र देना, कुछ भी नहीं चाहना। सच्चा प्रेम यदि संसार में किसी का है तो वो ईश्वर का है, क्योंकि वो केवल देता है देता है देता है देता है। युगों से देता रहा है, सदियों से देता रहा है, आज भी दे रहा है और सदा देता रहेगा। और जो उसकी पूजा आराधना करते हैं उसको भी देता है, नहीं करते हैं उसको भी देता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भगवान का बिहेव नहीं होता है, भगवान का बिहेव भगवान के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वो भगवान है। तो इसलिए सूर्य मनुष्यों के अकॉर्डिंग अपना व्यवहार नहीं करता है कि कोई मेरे को अर्घ देगा तो उसको अच्छी वाली लाइट दूंगा,
और कोई मेरी तरफ कीचड़ फेंकेगा तो उसको मैं प्रकाश दूंगा ही नहीं, अंधकार में रख दूंगा। तो क्योंकि वो तो अपनी चेतना से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन मेरी सूरज की तो अपनी एक चेतना है। सूरज का काम है केवल प्रकाश देना 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 देना, इसलिए वो देता ही रहता है। तो ये जब हमारे चित्त में 4 प्रकार के गुण आ जाते हैं दिव्य जीवन के, सत्य आ जाता है, जब सजगता आ जाती है, शुचिता आ जाती है, समर्पण आ जाता है, विश्वास आ जाता है, तो फिर अगला गुण आता है व्यक्ति के अंदर प्रेम। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं, समय हो गया है। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।